आइए हम सभी अपनी बाइबल से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 1 से 15 वचन को आज के इस दिन में हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 और उसके 1 से 15 वचन। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बाद वे नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष मिले। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, खास तौर से प्रभु जब हम आपके वचन को सीखने आपके भवन में आए हैं, आपकी वाणी को सुनने के लिए आपके भवन में आए हैं, तो प्रभु जी आप हमारे हृदयों को, हमारे मनों को आपके वचन के लिए तैयार करें प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, तो हम उसे अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रभु हम स्वयं को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के प्रति हमारी जिम्मेदारी। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के प्रति हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी के विषय में देखेंगे जो सुसमाचार के प्रति है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है। यदि हम नए नियम को पढ़ें, सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ें, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर के राज्य को कहीं कहीं स्वर्ग का राज्य भी कहा गया है। परमेश्वर के राज्य को कहीं कहीं क्या कहा गया है? स्वर्ग का राज्य भी कहा गया है। यानी जो सुसमाचार है वो स्वर्ग में जाने का समाचार है, जहां परमेश्वर है।
ठीक है, जहां परमेश्वर, यानी ये पापों से क्षमा पाने का, छुटकारा पाने का, उद्धार पाने का एक अच्छा समाचार है। और हम जिन्होंने अपनी पापों की क्षमा के लिए, अपने उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम सब परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। परमेश्वर ने क्या किया है? हमसे वादा किया, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। परमेश्वर हमें स्वर्ग में अपने साथ अनंत जीवन प्रदान करेगा। तो हम लोग परमेश्वर के राज के लोग हैं, हम लोग परमेश्वर के राज के नागरिक हैं। तो जब मैं और आप प्रभु के राज के नागरिक हैं, परमेश्वर के राज के नागरिक हैं, स्वर्ग के राज के नागरिक हैं, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो हम 3 बातों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे जो हम इस खंड में पाते हैं। जो पहली बात है वो क्या है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। दूसरी जो बात है जो हम देखेंगे वो क्या है कि परमेश्वर के राज्य में सहयोग करें, अपना योगदान दें। दूसरी क्या बात है कि परमेश्वर के राज्य में, उसकी सेवा में अपना योगदान दे। और जो तीसरी बात जो हम देखेंगे वो क्या है कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को गंभीरता से अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर के वचन को गंभीरता से अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आइए हम सबसे पहली बात को देखते हैं, जो है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। मैं और आप जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। वचन 1 में क्या लिखा है? 8 अध्याय के, वहां पर क्या लिखा है? इसके बाद वे नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। तो यहां पर बताया जा रहा है, लूका हमें बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शमौन फरीसी के घर में जाने के बाद वो कहां जाते हैं? वो नगर नगर गांव गांव जाते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। अब सवाल यह है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार जगह जगह कर रहे थे, नगर नगर और गांव गांव कर रहे थे? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर का के राज्य का सुसमाचार क्या है। हमने पहले भी देखा कि यह पापों से क्षमा पाने और स्वर्ग में जाने का क्या है? एक सुसमाचार है, एक अच्छा समाचार है। पापों से क्षमा पाने और स्वर्ग में जाने का समाचार, ये एक निमंत्रण है, इनविटेशन है। किसके लिए? संपूर्ण मानव जाति के लिए। ये क्या है? एक निमंत्रण है, एक इनविटेशन है संपूर्ण मानव जाति के लिए। और क्यों है? क्योंकि संपूर्ण मानव जाति पाप के वश में है और परमेश्वर के दंड के योग्य है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा संपूर्ण मानव जाति पाप के दंड से बच सके और स्वर्ग में जा सके, अनंत जीवन पा सके। और इसलिए जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है, यह सभी मानव जाति के लिए एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से स्वर्ग का नागरिक बन सकता है, वो स्वर्ग में जा सकता है, वो स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप के दंड से बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। यह परमेश्वर का प्रेम और दया का सुसमाचार है।
जो एक पापी को बचाने के लिए इस संसार में आया। सो प्रश्न है, क्या हम इस खुशखबरी को लोगों को बता रहे हैं? जिस खुशखबरी के द्वारा मैं और आप बचाए गए हैं, क्या मैं और आप भी उसी खुशखबरी को, उसी अच्छे सुसमाचार को, जो उद्धार का समाचार है, जो पापों की क्षमा का समाचार है, जो अनंत जीवन पाने का समाचार है, क्या मैं और आप भी दूसरों के साथ उस खुशखबरी को, उस अच्छे समाचार को बता रहे हैं? लोग कैसे सुसमाचार सुनेंगे? जब हम घर से निकलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। घर पे बैठे बैठे हमारे पास कोई नहीं आएगा सुसमाचार सुनने। हमें घर से निकलना पड़ेगा और लोगों को प्रभु के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में आया। यहां यीशु मसीह को देखिए, वो क्या कर रहा है। वो घर पर नहीं बैठा है, वो एक जगह नहीं बैठा है, बल्कि वो क्या कर रहा है? वचन में क्या पढ़ा हमने कि वो नगर नगर और गांव गांव जाकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुना रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं कि घर पे बैठे बैठे हम लोग लोगों को सुसमाचार सुने, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? कई बार मैं और आप स्वयं को दूसरों को प्रभु के बारे में बताने से रोक लेते हैं। तो क्या ऐसे लोग प्रभु के सुसमाचार को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। यीशु मसीह क्यों लोगों को सुसमाचार सुना रहे? ताकि लोग विश्वास करें और बचाए जा सके। यीशु मसीह के हृदय में संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम और दया है। याद कीजिए कि यीशु मसीह ने मुझ पर और आप पर भी अपनी दया की, हमसे प्रेम किया, तभी मैं और आप आज परमेश्वर के भवन में हैं। अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया होता, अगर उसने हम पर दया नहीं की होती, तो आज हम बचाए नहीं गए होते। क्या हमारे अंदर भी दूसरों के लिए प्रेम और दया है? क्या हमारे अंदर भी यीशु मसीह की तरह दूसरों को बचाने के लिए एक बोझ है, ताकि लोग नरक के दंड से बचाए जा सके? यदि हमारे अंदर यह बोझ है, तो हम भी घर पर नहीं बैठे रहेंगे। हम कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे, ताकि लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सके और बचाए जा सके। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि लोग नरक में जाने से बच सके? हम में से चाहते हैं कि लोग बच सके, लेकिन क्या हम दूसरों को सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या हम लोगों को बता रहे कि यीशु मसीह इस संसार में हमें पापों से बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए आया है? क्या मैं और आप हर दिन, हर पल इस बात की खोज में रहते हैं, इस बात की चिंता करते हैं कि आज मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊंगा, आज मैं किसी को सुसमाचार सुनाऊंगा? और क्या आप इसके लिए मेहनत करते हैं? प्रियो, हमें, यदि हम चाहते हैं कि लोग बचाए जा सके, परमेश्वर के राज्य में आ सके, तो हमें इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह ने किया है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के कार्य में हमें सहयोग करना है। मैं और आप जो कि परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, तो हमें परमेश्वर के कार्य में, उसकी सेवा में सहयोग करने की जरूरत है। पद 2 वहां पर लिखा है, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो लूका है,
उन 12 चेलों के नाम जो कि पुरुष है बताने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो पहले ही उनके बारे में हमें लूका अध्याय 6 उसके 12 से 16 पद में बता चुके हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 को चुना और अलग किया और उन्हें प्रेरित करके ठहराया। लेकिन जब हम इस खंड को पढ़ते तो लूका हमें उन स्त्रियों के नाम बताने में दिलचस्पी रखते हैं जो उस समय में यीशु मसीह के साथ हैं और जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और लूका हमें जानबूझ के बता रहे हैं कि वो स्त्रियां कौन हैं। ठीक है, तो लूका हमें उनके नाम के जिक्र के द्वारा बताना चाहता है कि स्त्रियों का भी परमेश्वर के राज में उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का। परमेश्वर के राज्य में स्त्रियों का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का। परमेश्वर के राज्य में दोनों महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। यहां हम देखते हैं कि लूका हमें बता रहे हैं कि ये जो स्त्रियां थी वो अपनी संपत्ति के द्वारा उसकी सेवा करती थी। हम चाहे पुरुष हो या स्त्री, हमारा परमेश्वर के राज्य में उसकी सेवा में क्या योगदान है, हम परमेश्वर की सेवा में अपना क्या योगदान कर रहे हैं, हम मसीह के कार्य में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। या हम सिर्फ इसलिए चर्च में आते हैं कि हम आएंगे, बैठेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, गीत गाएंगे और वापस घर चले जाएंगे। हम जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में उसकी सेवा में सहयोग कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। यहां हमने अभी पढ़ा कि जो स्त्रियां थी अपनी संपत्ति के द्वारा सेवा में सहयोग कर रही थी। हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, मैं और आप कैसे परमेश्वर के कार्य में उसकी सेवा में सहयोग कर सकते हैं। तो पहली चीज है कि कैसे हम परमेश्वर के काम में अपना सहयोग दे सकते हैं, वह है अपनी संपत्ति और अपने संसाधन के द्वारा हम परमेश्वर के काम में सहयोग कर सकते हैं। अपनी संपत्ति और अपने संसाधनों के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के कार्य में उसकी सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। जिस प्रकार से उन स्त्रियों ने अपने धन और संपत्ति का उपयोग करके प्रभु की सेवा में सहयोग किया, वैसे ही मैं और आप अपनी कमाई से, अपनी संपत्ति से और अपने संसाधन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उनका उपयोग कलीसिया में और परमेश्वर की सेवा में कर सकते हैं। दूसरी, हम अपनी सेवाओं और योग्यताओं से परमेश्वर की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। हम में से हर किसी के पास परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए, अलग अलग टैलेंट दिए, अलग अलग योग्यताएं दी हैं। ठीक है, तो कोई गीत गाने के द्वारा से, कोई पीए सिस्टम चलाने के द्वारा से, कोई वीडियो शूट करने के माध्यम से, फोटो शूट करने के माध्यम से, है ना, या चर्च में सफाई करने के माध्यम से, चर्च में चाय बनाने के माध्यम से कलीसिया में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, और कैसे हम कलीसिया में अपना योगदान दे सकते हैं? समय और मेहनत के द्वारा हम प्रभु की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। परमेश्वर की सेवा केवल धन से नहीं होती है, बल्कि परिश्रम और समय से भी प्रभु की सेवा हो सकती है। ठीक है, हम रविवार को चर्च में आके कुछ काम कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, जूनियर चर्च में पढ़ा सकते हैं, बाइबल अध्ययन में पढ़ा सकते हैं। हम उनसे, जो कलीसिया में बीमार लोग हैं, उनसे मिलजुल सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रियो, सेवा सिर्फ स्टेज पे आकर नहीं होती है। मैं क्या कह रहा हूं कि सेवा सिर्फ स्टेज पर आकर नहीं होती है। सेवा सिर्फ गाना गाना नहीं है, सेवा सिर्फ प्रचार करना नहीं है, बल्कि सेवा वो भी है जब कोई व्यक्ति चर्च में आकर चर्च को ठीक ठाक करता है,
चर्च में साफ सफाई रखता है, चर्च में रिफ्रेशमेंट का प्रबंध करता है, वो भी क्या है? एक सेवा है। कई बार हम सामने की सेवा को बहुत महत्व देते, लेकिन पीछे की सेवा को महत्व नहीं देते। जितनी सामने की सेवा महत्वपूर्ण है, उससे कई अधिक पीछे की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सोचें, जब हम पिछले रविवार को चर्च में आए थे, तो हमने परमेश्वर के भवन में क्या किया? क्या हमने पिछले रविवार को परमेश्वर के भवन में सेवा की? और अगर नहीं की, तो हम आज से इस बात को अपने हृदय में ठानेंगे कि जब भी मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगा या आऊंगी, तो मैं सेवा में अपना हाथ बटाऊंगा या बटाऊंगी। जब भी मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगा या आऊंगी, तो मैं परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा में अपना हाथ बटाऊंगा या बटाऊंगी। इस प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। कोई भी सेवा छोटी नहीं है। परमेश्वर के भवन में छोटे से छोटा कार्य भी परमेश्वर के नाम को महिमा देता है, परमेश्वर के नाम को महिमा देता है। कल हमारे यूथ जो है, वो यूथ मीटिंग में गए थे हमारे कलीसिया के जवान, और पास्टर अंकुर हमें सेवा के बारे में ही सिखा रहे थे, है ना। और उन्होंने इसी चीज को बताया कि परमेश्वर की सेवा में हर एक हाथ क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो हाथ जिन हाथों के माध्यम से हम प्रभु की सेवा करते हैं, हर एक हाथ महत्वपूर्ण है। तो क्या मैं और आप अपने हाथों के द्वारा प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या सिर्फ हम इसलिए चर्च में आते हैं कि हम आएंगे, बैठेंगे और वापस घर को चले जाएंगे? तीसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुनना और ग्रहण करना है। हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को गंभीरता से सुनना और ग्रहण करना है। 4 पद में क्या लिखा है कि जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। या कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक खेती करने का, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना कि दृष्टांत होता क्या है। दृष्टांत होता क्या है? तो दृष्टांत सिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें जो आत्मिक संदेश है या परमेश्वर के बारे में जो सच्चाई है, वो जीवन की साधारण घटनाओं और चित्रों के उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से परमेश्वर के संदेश को या उसकी सच्चाई को, जो दैनिक जीवन के उदाहरण है, उसके द्वारा से समझाया जाता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बीज बोने यानी खेती करने के उदाहरण के द्वारा शिक्षा दी। और लूका में हम और भी दृष्टांतों को पाते हैं। और जैसे हमने पिछले खंड में भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 महाजन या 2 व्यापारियों के उदाहरण को दिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने शमौन फरीसी को सिखाने के लिए दिया था। तो हम यहां पर बीज बोने वाले के दृष्टांत को देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में जो वहां लोग उपस्थित थे भीड़ में, उनको दिया। और जब यीशु मसीह ने इस बीज बोने वाले दृष्टांत को सुना दिया, तो उन्होंने आखिरी में क्या कहा? जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इसका मतलब क्या है? क्या सबके पास कान नहीं थे वहां पर? क्या आज आप परमेश्वर के भवन में, क्या आपके पास कान नहीं है? इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है, बल्कि आत्मिक रूप से सुनना और समझना है। तो आत्मिक रूप से सुनने का मतलब क्या है? यानी ऐसा मन और ऐसा आत्मा जो परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है। कैसा मन? ऐसा मन और आत्मा जो परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम अपने मन को वचन को सुनने के लिए तैयार करके आते हैं? जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो क्या हम अपने आप को, अपने मन को प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करके आते हैं? यही होता है आत्मिक रूप से सुनना। ठीक है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दे दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद यीशु मसीह के चेले, 9वें पद में हम देखें तो यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के अर्थ को समझने आते हैं। चेलों को इस दृष्टांत का अर्थ समझ में नहीं आया, इसलिए वो उससे पूछने आते हैं। और क्या पूछते हैं कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुमको तो परमेश्वर के राज के भेदों की समझ दी गई, तुमको तो परमेश्वर के राज के रहस्य की समझ दी गई है, परंतु बाकी लोगों को दृष्टांतों में यानी उदाहरण के द्वारा सुनाया जाता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। यीशु मसीह ने बोला ये दृष्टांत तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो इसको समझ सकते हो, पर ये बागी लोगों के लिए है। और क्यों है? ताकि वो देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे? क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि लोग सुनकर विश्वास करें? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम उस भीड़ को देखें तो उस भीड़ में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कई बार परमेश्वर के वचन को सुना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उनके हृदय कठोर थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके कठोर हृदय को देखा तो उसने दृष्टांत के माध्यम से लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, ताकि जो सच में विश्वास करना चाहते हैं वो उसके अर्थ को खोजने के लिए परिश्रम करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को पा सके। परंतु जिसके हृदय कठोर है, जो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करना चाहते, जो विश्वास नहीं करना चाहते, वो सुने तो सही पर ना समझे, ताकि उद्धार को ना पा सके। ठीक है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया वो मनुष्य के हृदय को दिखाता है कि लोग किस हृदय से परमेश्वर के वचन को सुनते और ग्रहण करते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत क्या दिखाता है कि मनुष्य किस हृदय से परमेश्वर के वचन को सुनता है और ग्रहण करता है। तो यहां बीज जो है परमेश्वर का वचन है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताया भी 11वें पद में। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। और जो अलग अलग भूमि है, जो अलग अलग मैदान है, वो क्या है? मनुष्य के अलग अलग हृदय है। वो क्या है? मनुष्य के अलग अलग हृदय, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में हमें बताया। तो हम जो सबसे पहली जो भूमि देखते हैं वो कौन सी भूमि है? वो है सड़क के किनारे की भूमि, जो मार्ग के किनारे की भूमि है। और यीशु मसीह क्या बताते हैं कि ये कौन से लोग हैं जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना। लेकिन जब उन्होंने सुना तब क्या होता है? शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है। और क्यों ले जाता है? कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार को पा सके। तो क्यों शैतान उनके अंदर से वचन को ले गया? वो चर्च में आए हैं, वो चर्च में बैठे हैं, वो प्रभु के वचन को तो सुन रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। उनका शरीर तो बैठा है, लेकिन उनका मन कहीं और है, कहीं और लगा हुआ है। उन्होंने सुनकर भी प्रभु के वचन को नहीं सुना है। इसलिए जितना भी उन्होंने सुना है, शैतान वचन को चुराकर ले जाता है। शैतान वचन के चुराकर ले जाता है। तो हम में से कई ऐसे हैं
जो चर्च में आए हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हमारा हृदय पूरी रीति से परमेश्वर के वचन की ओर नहीं लगा, और इसलिए हमें वचन समझ में नहीं आता, और जो कुछ भी हम सुनते हैं शैतान उसे हमारे जीवन से ले लेता है। दूसरी भूमि कौन सी है? दूसरी भूमि वो है जो चट्टान की भूमि है, जो पथरीली भूमि है। ठीक है, और जब बीज उसमें गिरता है तो वो जल्दी उग जाता है। जब बीज उसमें गिरता है तो जल्दी उग जाता है, परंतु अपने में जड़ ना पकड़ने के कारण वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं, प्रभु क्या कहते हैं, ये वो लोग हैं जो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, जो आनंद से प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है तो उसका मन तुरंत वचन को सुनकर प्रभावित होता है और वो आनंद से वचन को ग्रहण कर लेता है, परंतु वचन को ढंग से समझता नहीं है। जो जो उसको अच्छा लगा, जो जो उसके मन को अच्छा लगा, उसको वो बड़े आनंद से, उत्साह से उसको ग्रहण कर लेता है, लेकिन वचन को ढंग से उसने नहीं समझा है। वह व्यक्ति कैसा है? वह व्यक्ति ऐसा जो वचन में केवल उन बातों को ग्रहण करता है जो उसे अच्छा लगता है, जो उसके हृदय को आनंदित करता है, परंतु वो वचन की गहराई को नहीं समझता। और लिखा क्या है? वो अपने आप में जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखता है, परंतु जब परीक्षाएं उसके जीवन में आती है तो वो क्या हो जाता है? बहक जाता है, वो विश्वास से भटक जाता है, क्योंकि वो क्योंकि उसकी जो नींव है वो वचन में मजबूत नहीं है। उसने अपने आप को वचन में मजबूत करने के लिए समय नहीं दिया है। तो हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं तो जो जो हमें अच्छा लगता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षाएं हमारे सामने आती है तो क्या होता है? हम गिर जाते हैं। हम क्या लगते हैं? परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के प्रति संदेह करने लगते हैं। और जो तीसरी प्रकार की भूमि है वो कौन सी भूमि है? वो भूमि है जिसमें जो बीज है वो झाड़ियों में गिरा, लेकिन क्या हुआ? झाड़ियां भी बढ़ी और बीज भी बढ़ा, लेकिन क्या हुआ? झाड़ियों ने बढ़कर उस पौधे को दबा दिया जो बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये कौन से लोग हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ये वो लोग हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये कुछ हद तक तो बढ़े लेकिन और अधिक प्रभु में नहीं बढ़े। ये क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि ये वचन से ज्यादा, ये परमेश्वर से ज्यादा अपनी चिंता करते हैं। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कैसे जिएंगे, ये धन के लालच में, जीवन के सुख विलास में फंस कर रह जाते हैं, और इसलिए जो वचन उनके हृदय में गया था वो पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाता। वो पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाता। मैं और आप किन संसार की चीजों में फंसे हुए हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे और आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही हैं, हमें फल लाने से रोक रही हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे और आपके जीवन में प्रभु के वचन को दबा रही हैं और उसको बढ़ने नहीं दे रही? मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है। क्यों मेरे और आपके जीवन में प्रभु का वचन बढ़ नहीं पा रहा है, फल नहीं पा रहा है? क्यों हमारे जीवन बदल नहीं रहे? हमें सोचने की जरूरत है। क्या मैं और आप कहीं इन संसार की चिंताओं में तो नहीं फंसे, इस संसार के सुख विलास में तो नहीं फंसे? हमें अपने आप को परखने की जरूरत। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? मैंने पहले भी बोला कि धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन से प्रेम बुरा है। कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा चिंता किसकी? क्या हमें सबसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, या फिर हमें अपने आत्मिक जीवन की चिंता है? हम किस चीज की चिंता करते हैं?
क्या आपको इस बात की चिंता है कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं? या हमें इस बात की चिंता है कि मेरे पास क्या क्या नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है? हम किस चीज की चिंता करते हैं? हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। और जब हम इन बातों की चिंता करते हैं तो हमारे अंदर में फल नहीं आता, हमारे जीवन में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आता, हम प्रभु में नहीं बढ़ पाते। और जो चौथी भूमि है वो क्या है? एक उपजाऊ और फलवंत भूमि है। जब बीज उसमें गिरा तो वो बढ़ा और क्या लाया? फल लाया। और यीशु मसीह ने उनके बारे में क्या कहा? ये वो लोग हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन को सुना और केवल सुन के नहीं रह गए, बल्कि उसके लिए परिश्रम किया, परमेश्वर के वचन को गहराई से समझा, उसको समय दिया। ठीक है? और क्या हुआ? वो फल लेकर आए। उन्होंने प्रभु के वचन को गंभीरता से अपने जीवन में ग्रहण किया, आनंद से ग्रहण नहीं किया, ऊपरी तौर से ग्रहण नहीं किया, बल्कि उन्होंने वचन को गहराई से समझा। और जब उन्होंने वचन को गहराई से समझा तो क्या हुआ? वो फल लेकर आए। उन्होंने अपने आप को संसार की चिंता और अभिलाषाओं में नहीं पड़ने दिया, लेकिन वो क्या हुए? उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए दिया और वो क्या लाए? फल लाए। तो मुझे और आपको स्वयं को जानना, हम किस प्रकार की भूमि है? क्या हम सड़क के किनारे की भूमि है जो ढंग से वचन को नहीं सुनते, या हम पथरीली भूमि है जो हमें अच्छा लगता है सिर्फ हम उसको ग्रहण कर लेते हैं और जब परीक्षा आती है तो हम गिर जाते हैं? ठीक है? या हम उस झाड़ियों के बीच की भूमि जहां बीज गिरा और बढ़ा लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया? या हम ये वाली अच्छी भूमि है जो वचन को न केवल सुनते हैं बल्कि इसको ग्रहण करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। सिर्फ रविवार को चर्च में आकर वचन सुनना काफी नहीं है। जो प्रभु के वचन से हमने सीखा उस पर हमें उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें परिश्रम भी करना है, तभी मेरे और आपके जीवन में फल आएंगे। तो वहां पर उस भीड़ में भी इस प्रकार की भूमियां थी। आज मैं और आप किस प्रकार की भूमि है? मुझे और आपको अपने अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हमने आज प्रभु के वचन में क्या सीखा कि परमेश्वर के राज के लोग होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हमने पहली बात क्या सीखी कि हमें परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार करना है। दूसरा हमने क्या सीखा कि हमें परमेश्वर के राज में उसकी सेवा में अपना योगदान देना। और तीसरी बात हमने क्या सीखी कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में गंभीरता से ग्रहण करना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, जब हमने आपके वचन से सीखा है तो प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें ताकि हम आपके सुसमाचार को दुनिया भर में फैला सके। हम पिता परमेश्वर आपकी सेवा में अपना योगदान दे सके और प्रभु हम अपने जीवन में आपके वचन को गंभीरता से ग्रहण कर सके। प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।